हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे। संडे के बाद मुझे आज शूट करने का टाइम मिला बिकॉज़ मेरा ना फ़ोन ख़राब है। अब क्या करूँ, चार्ज होता ही नहीं है। जैसे तैसे करके करती हूँ शूट। यहाँ देखो अदू उठ चुकी है, वो ना कार्टून्स देख रही है और फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। इसके लिए दूध बना के लेके आऊँगी। अब यहाँ मैं दूध पिला रही हूँ इसे। कार्टून वगैरह देख के दूध पीती है। क्या करूँ, बच्चे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फ़ोन की आदत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर मैं चाहती हूँ कि चल बच्चे के अंदर कुछ जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सिर्फ उसी टाइम पे। बस यहाँ पर फिर मैं दूध को ना ठंडा कर रही थी कि लड्डू को दूध ठंडा करके दे दूँ, और वो आराम से कार्टून देख रही थी। अभी सुबह सुबह तो उठी है, नहीं तंग कर रही, पर बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत तंग करती है। पता नहीं टीदिंग की वजह से रो रही है। 2-4 दिन से तो बहुत परेशान कर रही है। कुछ मैं वैसे ही व्लॉग नहीं बना पाई फ़ोन के कारण, और कुछ ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है 2-3 दिन से। कल तो गिर भी गई, चोट भी लगी है इसे। बट फिर उसके बाद मैंने मालिश कर दी थी गर्म तेल की, तो थोड़ा आराम था इसे। तो मैं दूध ठंडा करके लेके आ रही थी। दूध ठंडा करके लेके आई मैं। फिर यहाँ पे वो धीरे धीरे करके कार्टून देखते हुए अपना दूध इंजॉय कर रही है। और बस इसी तरह मैं उसे मस्ती करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ गाते हुए, तो उसे दूध वगैरह खाने पीने की चीज़ें तो ऐसे ही उसका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो वो दूध भी नहीं पीती थी। कितनी मुश्किल होती थी ऊपर का दूध, बिकॉज़ अभी तक वो मेरी फीड लेती है। उस वजह से आपको पता है कि बच्चे को कितना मुश्किल हो जाता है कुछ ऊपर का खाना। बट लड्डू के लिए मैंने सारा कुछ ईजी कर दिया, उसे इतनी हैबिट डाल दी मैंने। देखो यहाँ पे कार्टून देखती देखती, देखो देखो कार्टून को कैसे कर रही है। अब ठीक है। हाय हाय, लड्डू करो, हाय करो, से हाय। फिर ये रूम की सुबह की दशा आपको सभी को पता है कि बच्चे वाले घर हो या फिर ना हो, तो सभी के घर का हाल मॉर्निंग में ऐसा ही रहता है। कुछ सामान इधर उधर, बिस्तर इधर उधर होता ही होता है, तो वो सब सेट करना होता है। ये सारी, ये देखो। अब फिर ये मैं किचन की ओर जाते हुए, किचन तो मैंने सुबह ही क्लीन कर दी थी जब इसके पापा काम पे चले गए। तो उसके बाद लड्डू थोड़ी देर बैठी हुई थी, पता नहीं कुछ खा रही थी, तो मुझे मौका सा लग गया। मैंने कहा चलो किचन क्लीन कर देती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे मैंने, सेल्फ़ वगैरह, फ्लोर बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और बस किचन तो मेरी साफ़ थी, मुझे झाड़ू पोछा ही करना था। नहा मैं सुबह ली थी, आज इसके पापा के होते, क्योंकि ये मुझे नहाने नहीं देती। रोज़ की बात है, रोज़ मुझे 2:30-3 बज जाते हैं। और उसके बाद देखो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले ना मैं कॉम्ब करती हूँ अपने हेयर को। बिकॉज़ मुझे ऐसा होता है कि झाड़ू से पहले ना, अगर थोड़े बहुत बाल अगर फ्लोर पे गिर भी जाएं, नहीं भी गिरे, तो मुझे मतलब हैबिट है कि झाड़ू पोछे से पहले अगर मैं नहाई हूँ, नहीं भी नहाई, क्योंकि हेयर को कॉम्ब हो जाता है, चलो उसके बाद भी बंदा नहा लेता है। धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर सारा सामान सेट करूँगी, जो बिखरा होता है सारा, इधर से उधर हर चीज़, लोशन कहीं पर, वो सारी चीज़ें जहाँ जो जिसका जहाँ पर स्थान है मैं वहाँ पे रख देती हूँ। क्योंकि मुझे मैसी घर बिल्कुल भी नहीं पसंद। बच्चे के साथ भी मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, जो चीज़ जहाँ पर है मैं ज़रूर वहाँ पर उसे रख दूँ, ताकि ना वो टाइम पे मिल जाती है। जो चीज़ जहाँ पर हो वहाँ पे अगर हम यूज़ करके रख दें ना, तो आसानी से हो जाता है काम। अगर हम इधर उधर फेंक देंगे तो टाइम वेस्ट होता है, और फिर ऊपर से अलग से गुस्सा आता है कि हाँ, चीज़ मिल क्यों नहीं रही है। और यहाँ लड्डू मुझे बार बार तंग करती, कभी ऊपर बैठना, कभी नीचे उतरना, कभी ऊपर बैठना, यही सब चल रहा था इसका। ये रोज़ का है इसका। तो फिर मैं शूज़ पहना रही हूँ कि नीचे आराम से ये खेल ले अपना, और मैं अपना काम कर लूँगी। मैं नीचे उतार रही हूँ। बाऊ बाऊ, जाओ बैट बॉल ले आओ, जाओ बैट बॉल ले आओ। सुबह सुबह नहाने का यही नतीजा होता है। देखो कोल्ड हो गया, चीख मार रही है। क्या करूँ, कई बार टाइम मिल जाता तो सुबह नहाना पड़ जाता है कि हाँ, फिर सारा दिन फ्री रहती हूँ, नहीं तो सच्ची नहीं मिल पाता नहाने का टाइम। सब काम हो जाता ले लेकर, लेकिन नहाने के समय कैसे लेके जाऊँ। गर्मियों में तो मैं ले जाती थी साथ में, लेकिन अभी कैसे लेके जाऊँ इस मौसम में। तो फिर मैं मॉर्निंग में नहा लेती हूँ। तो ये लो मेरी घड़ी, नो डोंट टच, कम हियर। आओ बैट बॉल खेलेंगे, झाड़ू लगा के ना, सफाई करके हम बैट बॉल खेलेंगे। बैट बॉल खेलेगा ना मेरे बिट्टू। नो बेटा, नोची आ रही है आपकी, हैं? इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, आओ।
ओजी आ रही है आपकी ओजी। यहाँ फिर बस लड्डू बहुत परेशान कर रही थी, मैं उसे डांट रही थी। और देखो वो मेरे साथ 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 साथ, मैं कुछ भी करूँगी तो साथ साथ, या तो घूमेगी या तो कई बार बोर होगी तो रोने लग जाएगी। ठंड का मौसम था सुबह सुबह, तो फिर मैंने कैप डाल दी, कॉटन की है ये। तो बस यहाँ पर मैं अपनी सफाई करते हुए जल्दी जल्दी, इसे बीच में ज़रूर आना होता है जब मैं सफाई करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ। बैट लेके देखो बेड पे आ रही है बार बार, फिर घूम के आएगी, देखना अभी। ये टिकने वालों में से नहीं है बिल्कुल, ये सोती नहीं है, ऐसी नींद पता नहीं कहाँ पर है, ले लेके ही सारा काम करना पड़ता है। बहुत लक की बात होती है कभी ये सो जाए दिन में, जल्दी सोती नहीं है। इसे नहला भी दो ना तब भी नहीं सोती, बहुत कम होता है कि हाँ अगर इसे सोना हो तो, वो भी 10-5 मिनट की नींद होती है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। बस यहाँ पर फिर मैं अच्छे से बेड बनाकर बेडशीट को अच्छे से बिछा कर सेट कर दूँगी। और ये जो कर्टन लगे हुए हैं विंडो पर, इसको भी मैं बेड के साइड पर ही लगा देती हूँ, उसे दबा देती हूँ ताकि गद्दों के नीचे, ताकि ना लड्डू खींचे ना खेलते हुए। बस देखो यहाँ पर सारा बेड सेट हो गया है। फिर डस्टिंग रह गई थी, बेड के ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। लड्डू को ना पता नहीं क्या आदत है, जब मैं डस्टिंग करने लगती हूँ, इसे इतना शौक है डस्टिंग करने का, मुझे करनी है, रोने लग जाएगी अगर मना कर दो कि नहीं नहीं बेटू गंदू है, गंदा है क्लॉथ, नहीं उसे करना है। तो फिर मैं बता रही थी कि लड्डू ऐसे करो ऐसे करो। लगे हाथ जहाँ जहाँ मतलब मुझे लगता है कि मिट्टी है, ड्रॉअर पे, टीवी पे, मैं हर जगह पर फेर देती हूँ थोड़ा थोड़ा कपड़ा, कि डस्टिंग का इतना टाइम मिलता नहीं है। संडे को तो होती है अच्छे से सफाई, पर फिर भी रोज़ रोज़ तो मिट्टी पड़ जाती है। फिर पिल्लो वगैरह लगा के यहाँ पर सेट करके बेड को, फिर मैं लड्डू को कह रही हूँ कि लड्डू यहाँ पे बैठ जाओ, मैं झाड़ू लगा लूँ। और मैं पूछ भी रही हूँ कि लड्डू आपने मेरे साथ जाना, क्योंकि मैं झाड़ू लगाते लगाते बाहर जाती हूँ, ये अंदर से रोती है कि मैं अकेली रह गई, फिर रो रही है। फिर मैं ऐसे शूज़ डाल रही हूँ यहाँ पे, डांट रही हूँ क्योंकि ये ना टिकती नहीं है। मैं पूछ भी लूँ ना, ये देखो देखो गुस्सा आ गया, देखो सारे टॉयस फेंक दिए। फिर मैं ऐसे चुप करा रही हूँ गले लगा के, फिर मैं ऐसे शूज़ पहना रही हूँ कि हाँ लड्डू चलो मेरे साथ ही, धीरे धीरे साथ में चलना और मैं लगा लूँगी झाड़ू। पर फिर नहीं मान रही, फिर चली गई वो। ये मतलब इसका ये तमाशा लगा रहता है कि हाँ नीचे उतरना है ऊपर बैठना है। फिर मैं कुछ सामान दे रही हूँ कि शायद ये खेल ले, फिर मैं टॉयज़ वगैरह दे रही हूँ, ब्लॉक्स वगैरह, कि हाँ ये जोड़ जोड़ के खेल ले, इसका इंटरेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद फिर रोने लग जाएगी, फिर मुझे लेके जाना पड़ेगा, देखना। और मैं यहाँ ऐसे ब्लॉक जोड़ जोड़ के फ्लैग बना के दिखा रही ताकि ये इंटरेस्ट ले थोड़ा सा खिलौनों में। तो मैंने कहा लड्डू ये फ्लैग है, इसके साथ खेलो। थोड़ा सा उसने बस इंटरेस्ट लिया, उसके बाद फिर उसका रोना चालू हो गया कि मैंने नीचे उतरना है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ लेकिन ये रोए जा रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर ये खड़े होके रोने लगी बहुत ज़्यादा कि मम्मा मुझे ले लो ले लो। फिर मैंने गोदी में ही उठा लिया। 2 साल की होने वाली है, क्या करूँ, इतना बड़ा बच्चा उठाया नहीं जाता, लेकिन ये टिकती नहीं है। वैसे ना कभी कभी मूड अच्छा होता है, कल का दिन इतना अच्छा था ना। कल ये अपने आप ही साथ साथ में झाड़ू में लगा रही थी और नीचे अपने आप ही खेल रही थी खिलौने से। फिर मैंने थोड़ी देर में थक गई थी, मैंने बिठा दिया इसको, मैंने शूज़ दिए, मैंने कहा कि लड्डू नीचे उतर जाओ और फिर मैं आराम से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि उठाकर नहीं लगाया जाता झाड़ू अच्छे से। तो मैं शूज़ डाल रही हूँ, इसको बातों में लगा रही हूँ ताकि ये मेरे पीछे पीछे खेलते खेलते आए। अब जब नीचे उतार दिया तब भी रो रही है, पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसा करती है ये। फिर मैं नीचे उतार के इसे झाड़ू लगा रही कंटिन्यूसली, और ये साथ साथ में है मेरे, आ रही है, मैं बातें कर रही हूँ, कभी कुछ कह रही हूँ लड्डू को। लड्डू साइकिल चलानी, साइकिल चलानी, आओ आओ साइकिल चलाएगा। ओ गाड़ी गाड़ी चला, गाड़ी गाड़ी दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो गाड़ी, ये गाड़ी गई। देखी, कार को लेके आओ, कार को लेके आओ बेटू, कार को लेके आओ, चलाओ तो सही। उनको लीजिएगा, नीचे बेबी लीजिएगा कार को। हाँ उनको कार मांग रहा, दे दो कार, बेबी को दे दो। क्यों 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 ना दूँ, फिर आप रोके कह रहे मुझे दे दो, दे दो फिर उसको, हैं? उसको दे दो ना दूँ, ओके चलो नहीं देंगे। पिजन देखने, पिजन पिजन है बहुत सारे बाहर,
हाँ नहीं नहीं चल ठीक है ना थोड़ी देर चलना पुत्र थोड़ी देर चलना ना गिर जाएगा करके गिर जाएगा। इतना बड़ा पोर्शन है ना रूम में, किचन में, फिर बरामदे में, लॉबी में, मतलब सारा ना टाइम लग जाता है। आधा घंटा तो झाड़ू में चला जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे से अगर लगाओ तो आधा घंटा आराम से लग जाता है, फिर उसमें बहुत टाइम लगता है। बड़े पोर्शन का यही नुकसान है। अच्छा तो लगता है लेकिन सफाई कितनी करनी पड़ती है। फिर बस यहाँ पर हैंड वॉश करते हुए मैं लड्डू को बोल रही हूँ कि हाँ चलो लड्डू अंदर चलो, नीनी करवा दूँ, क्योंकि 10 बज गए थे। मैं सोच रही थी कि अगर सो जाए उसके बाद अगर ये 11:30 तक, घंटे बाद भी 11 बजे उठेगी तो मैं इसे नहला दूँगी और उसी बीच में मैं इसके लिए कुछ बना दूँगी या फिर पोछा लगा लूँगी। फिर ये खिलौने खेलने के लिए दिए थे जो मैं इकट्ठे कर रही हूँ ताकि मैं इसे बेड पर सुला सकूँ। और बाकी तो झाड़ू वगैरह सफाई अच्छे से झाड़ू भी लगा दो ना तब भी सफाई बहुत लगती है घर में। तो बस यही सारी चीज़ें मैं उठा कर रख रही हूँ और लड्डू को बोल रही हूँ कि लड्डू चलो निन्नी करते हैं, आप जल्दी सो जाओ। क्लोज करो करो जल्दी आइस क्लोज। ऐसे सो जाएगा ऐसे निन्नी कर लेगा। आइस क्लोज कर लो। सो गया मेरा बातू है ना, सो गया। अब क्या बोलेंगे? गुड नाइट। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ तुझी सो जाओ तुझी चलो चलो जल्दी सोए। चलो लोरी सुनाओ चलो। आ मेरे बेटे जल्दी हाँ मैं बुट्टू आ जा बप्पी पास मैंने काका। हाय गाइस तेरी ओजी क्यों आ रही है आज चेहरे चेहरे इतनी ओजी क्यों आ रही थी? चलिए निकालिए चलो नीनी का। लड्डू मेरी सोगी, ये देखो कितने आराम से सोगी, थैंक गॉड ये सोगी। और टाइम देखो 11 o'clock होने वाला था, 11:15 हो रहे हैं। और फिर मैं किचन में इसके लिए कुछ बनाने आई हूँ। मैं कहा जब तक ये उठेगी तब तक इसके लिए रेडी रहेगा, बस फिर से दलिया और जो फिर से देना रह जाएगा। मैंने सोचा इसके लिए ना आज खिचड़ी बना देती हूँ, मूंगी की दाल और दलिया मिक्स करके बनाती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी और आधी या एक मिर्च डाल दूँगी और लहसुन डाल दूँगी। वही सामान मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। मैं हाथ से ही चॉप कर लूँ क्योंकि छोटा सा तो प्याज डालना होता है बच्चे के खाने में, वो चॉपर में क्या करूँ, तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। देख लो अब 15 मिनट की नींद थी, मैं 15 मिनट बस मैं आई, लहसुन प्याज और मिर्च वगैरह मैंने चॉप की है, उतने में उठ के रो रही है। फिर मैं आके फिर इसे ले रही हूँ और फिर मैं कुछ देख कर इसे आई हूँ किचन में कि चलो मैं किचन में काम कर लेती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा रो रही थी और बीच बीच में चुप भी हो जाती थी। फिर मैं यहाँ पर कुकर उतार कर अच्छे से धोकर फिर से गैस पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर कोई भी बर्तन यूज़ करती हूँ ना, मैं स्पून भी यूज़ करूँगी ना अगर स्टैंड से उतार के, तो मैं ज़रूर खंगार के यूज़ करूँगी क्योंकि ये हैबिट है मेरी। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऑयल वगैरह डालकर और उसके बाद तड़के की तैयारी करूँगी, हींग वगैरह डालूँगी। ये मैं दिखा रही हूँ, बेबी के पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अगर बड़े भी खाते हैं खाना तो उनके लिए भी बढ़िया होता है कि मतलब सबसे पहले हींग डाला करो आप, मैं हर बार बोलती हूँ। और फिर यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ मैं, जीरा वगैरह डालकर चॉप किया अनियन वगैरह डाल दूँगी। और एक साइड पे मैं ये दलिया और मूंग दाल जो होती है उसे वॉश करके अच्छे से और फिर ये सब डाल दूँगी। तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं आपको होल में सारा दिखाऊं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ आपको ये सारी चीज़ें। बस फिर मैं एक साइड पे लड्डू को मैंने खिलौने वगैरह कुछ खाने पीने का सामान दिया हुआ कि वो मैं इधर से देख भी रही हूँ किचन से, तो रूम सीधा दिखता है, तो मैं बार बार उसे देख रही हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। खिचड़ी तड़कने के बाद जो कूड़ा वगैरह था डस्टबिन में डाल के, जो छोटे मोटे बर्तन हुए थे बनाते समय, तो वो सारा साफ़ करके और वाइपर फेर कर फिर सारा फ्लोर क्लीन कर फिर उसके बाद मैं पानी लड्डू के लिए गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कोसे पानी से बच्चे को नहलाना चाहिए ना। तो फिर मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ एक पतीले में पानी, 1 या 2 पतीले से फिर हो जाता है अच्छे से गर्म। मेरी बात टू कौन से कपड़े पहनेगी? देखो लड्डू मेरी बात सुनो,
अच्छा सुनो, आज मेरी बाटू कौन से कपड़े पहनेगी? हैं? बस जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं लड्डू के सारे कपड़े, टावल, लोशन, डाइपर सब निकाल के बेड पे रख दूंगी ताकि ज़रा भी देर ना हो और जब मैं उसे नहला के लेके आऊँ और अच्छे से रेडी कर दूँ, उसे हवा ना लगे। वो रो रही थी, फिर मैं इसे यहाँ पे प्यार कर रही थी, वो किसी वगैरह कर रही थी, प्यार आ जाता है ना लड्डू मेरा। और 11:30 हो गए हैं, फिर हम चोना चोना बाबू बन के फिर हम लंच करेंगे। दूध बारू, दूध पी लो, पी लो, पी लो यार। कैसे करते हैं नोनो? नो नो, तू मेरा क्या है? बाटू, बोलो बाटू। अच्छा लड्डू, फ्लाइंग की मुझे और ले लो। अच्छा जय श्री राम कर दो, हाथ जोड़ो। हाँ, जय श्री राधे राधे, राधे राधे। अच्छा और बताओ मुझे, भारत मत बोलने तो दो, भारत माता की। बोलने भी नहीं देता गुगड़ी सी। भारत माता की गुग्गू सी मैंने चोर बहुत ऊंची चोर चोनी गुल्ली सी मेरी चोनी डुल्ली। मुझे किसी कर दो। अरे वाह, एक और इधर भी। मिट्टू। और फिर यहाँ पर हर बार की तरह मतलब लड्डू का सेटअप लगा देती हूँ अच्छे से। मैं यहाँ पे शीट लगा देती हूँ, ये वाटर प्रूफ है, और इसके ऊपर लाके मैं बिठाती हूँ इसे। लाती तो मैं टावल में हूँ और फिर पर मैं इसके ऊपर बिठाती हूँ, डायरेक्ट बेडशीट के ऊपर कभी नहीं बिठाती। बच्चों को हमेशा ना लेयरिंग करके कपड़े डालने चाहिए, कभी ये नहीं कि हाँ एकदम मोटा पहना दो एकदम पतला पहना दो। मतलब जैसे पहले बनियान डालते हैं वो ज़रूरी होती है बच्चे के लिए, तो वो गर्म बनियान है, उसके बाद है एक टी शर्ट गर्म, क्योंकि अभी मौसम सही हो रहा है, फ़ेब का महीना है, तो नहीं तो 4 तो होते थे, क्योंकि पहले वो बनियान उसके ऊपर इनर उसके ऊपर टी शर्ट फिर स्वेटर डालती थी मैं, उससे उससे दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब मैंने एक कम कर दिया, फरवरी का महीना है ना, तो ये लोअर, ये लड्डू के डाइपर, हैंकी, सॉक्स, जो भी नीड का सामान होता है इसके, तो मैं सारा लगा के ये यहाँ पे खड़ी शरारतें कर रही। ये देखो मैं अपने गुड्डू को नहला लाई, शोने शोने बाटू को, नोनू को। थोड़ा थोड़ा फेस गीला था तो फिर मैं वाइप कर रही थी टॉवल से, और अच्छे से इसे कवर अप करके अपनी गोदी में ऐसे 2 या 3 मिनट में ऐसे प्यार करती हूँ, तब तक इसका पूरा शरीर सूख जाता है, और फिर इसे अच्छे से लोशन लगा के बॉडी पे फिर मैं इसे कपड़े डालती हूँ। फिर कपड़े डालने के बाद ये देखो मेरा लड्डू कितना सुंदर नोनू रेडी हो गया। लड्डू, तो फिर इसे रेडी कर दिया मैंने। ये थी बस मेरी आज मॉर्निंग रूटीन। गाइज आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।